मैं आपके साथ में प्रजापति आरबी सिंह। आप देख रहे हैं डीपीएन लाइव न्यूज। यदि आपने नहीं किया सब्सक्राइब तो कर लीजिए और वीडियो को शेयर करिए, पूरी वीडियो को देखिएगा। दरअसल ओबीसी की जनगणना पर घमासान मचा हुआ है, लेकिन मोदी सरकार इस तरफ देख ही नहीं रही। प्रजापति समाज के साथ साथ तमाम ओबीसी भी एक पटल पर आकर खड़े हो गए हैं। कह रहे हैं मोदी हटाओ देश बचाओ, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी। मामला मध्य प्रदेश का है। मध्य प्रदेश में बीडी शर्मा के खिलाफ बड़ा मार्च निकाला गया प्रजापति समाज के व ओबीसी समाज के द्वारा। यही नहीं, वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला और बीडी शर्मा का पुतला भी फूंका गया। उसमें कहा गया मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, मोदी हटाओ देश बचाओ। अब देखना यह होगा कि इसका क्या असर जाता है। क्या भारत सरकार ऐसी जनगणना कराने पर अब उसे आगे पहल करनी होगी, क्योंकि ओबीसी समाज की 52% जनसंख्या उस समय से है जब पहली बार जातीय जनगणना कराई गई थी। यही नहीं, इससे पहले कांग्रेस ने इसके बाद भी जातिगत जनगणना कराई, लेकिन उसका खुलासा नहीं किया गया। अब एक बार फिर प्रजापति समाज के साथ साथ में ओबीसी समाज इस बात की मांग कर रहा है कि जातिगत जनगणना कराई जाए। हमें यह तो पता होना चाहिए कि हमारे पास में संसाधनों की अपेक्षा हमारी जनसंख्या कितनी है। आखिर हमारे समाज के लोग कहाँ बैठे हैं और कितने धनाढ्य है। जो प्रजापति समाज आज तक अनुसूचित जाति का मांग करता आया, आरक्षण की मांग करता हुआ आया है, आखिर उसे आरक्षण दिया क्यों नहीं जाता? क्या सामाजिक दृष्टि से प्रजापति समाज पूरी तरह से आज भी इसी तरह विकलांगता के उस आधार पर खड़ा है जहां पर पहले खड़ा था? आज भी जहां प्रजापति समाज के 60 से 70% लोग कहीं ना कहीं मजदूरी करते हैं, या तो ईंट भट्टा पर मजदूरी करते हैं या फिर मिट्टी के बर्तन बना करके अपना गुजारा करते हैं। लेकिन इस समाज ने हमेशा के लिए यही मांगा कि उन्हें मुख्य धारा से जोड़ा जाए। जहां सरकार यह आज तक कहती रही आज़ादी के बाद में तमाम समाज को मुख्य धारा से जोड़ना चाहिए, लेकिन प्रजापति समाज आज भी पूरी तरह से मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाया। वहीं पर यदि हम बात करें लोकसभा की, लोकसभा में प्रजापति समाज का एक भी सदस्य नहीं है। यानी देश की उस बड़ी पंचायत में जो पूरा देश चलाती है उसकी में 4% से ज़्यादा संख्या वाला यह समाज आज उसमें एक भी मेंबरशिप नहीं रखता। आखिर यह बात भारतीय जनता पार्टी को समझ लेनी चाहिए, क्योंकि लगातार जो प्रदर्शन भी किए जा रहे हैं और लगातार यात्राएं भी निकाली जा रही है। और यही नहीं, देश और प्रदेश में लगातार हर प्रदेश में इस तरह का माहौल गर्म है। अब प्रजापति समाज ने यह कह दिया मोदी हटाओ देश बचाओ, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, जातीय जनगणना करनी पड़ेगी। लेकिन जब भी कोई नेता इस तरह की आवाज उठाता है उस पर एफआईआर दर्ज कर देते हैं और उसे पकड़कर जेल में डाल दिया जाता है, कारागार में डाल दिया जाता है, क्योंकि लगातार भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही प्रजापति समाज ओबीसी समाज पर लगातार चली आ रही है। अब यह मुद्दा उत्तर प्रदेश से जहां शुरू हुआ और दिल्ली के जंतर मंतर पर बड़ा आगाज किया गया, वहीं पर मध्य प्रदेश में भी एक रैली निकाली गई जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूंका गया, बीडी शर्मा का पुतला फूंका गया और यह कहा गया कि मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी। अब मोदी हटाओ देश बचाओ का नारा भी प्रजापति समाज व ओबीसी समाज के लोगों ने दे दिया, क्योंकि अभी तक जो नेता नेतृत्व कर रहे थे उन पर बीडी शर्मा के द्वारा एफआईआर दर्ज की गई। यानी प्रजापति समाज या ओबीसी समाज के जो नेता आगे उभर कर आते हैं उन्हें सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। क्या यह एक गुनाह नहीं है? क्या यह भारतीय संविधान के अनुरूप ऐसा ही चलता है? क्या अपना हक और हिस्सा मांगना आज के युग में बड़ा जुर्म हो गया है?
अभी तक हम अंग्रेजों के खिलाफ जो प्रदर्शन कर रहे थे उन्होंने भी ऐसा नहीं किया होगा जैसा कि भारतीय जनता पार्टी कर रही है। जो लोग अपना हक और हिस्सा मांगते हैं उनको तमाम लोगों को जेल में पकड़कर ठूस दिया जाता है। अभी तक यह पुतला मध्य प्रदेश में फूंका गया, इसके बाद हो सकता है बिहार में, उत्तर प्रदेश में और तमाम जगह पर इस तरह के पुतले फूंके जाए। तब उसके बाद क्या होगा यह तो सोचने की बात है। प्रजापति समाज इस समय लगातार अपनी मांग कर रहा है, जातिगत जनगणना कराई जाए और उनको उनके हिसाब से आरक्षण दिया जाए। लेकिन अभी तक यह मांग उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले से शुरू हुई क्रांति और दिल्ली की जंतर मंतर पर जाकर रुकी। उसके बाद मामला आया मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश का एक बड़ा जन सैलाब उमड़कर आरडी प्रजापति के नेतृत्व में लगातार समाज को यह समझाने की कोशिश कर रहा है, जागरूक करने की कोशिश कर रहा है कि अपना हक और हिस्सा ले लो। अपना हक और हिस्सा छीनना पड़ेगा। और आज एक बड़े जन सैलाब ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पुतले का दहन किया और नारा लगाया, मोदी हटाओ देश बचाओ, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इस तरह लगातार प्रजापति समाज उग्र होता हुआ जरूर दिखाई दिया और अपने हक और हिस्से के लिए जागरूक भी दिखाई दिया। अब देखना यह होगा कि यह क्रांति अब कितना और चलती है और किस प्रदेश में यह जाकर रुक जाती है। इसके साथ ही इससे पहले आपने देखा होगा किस कदर प्रजापति समाज का जन सैलाब दिल्ली में पहुंच गया था। अब दिल्ली के बाद में मध्य प्रदेश में भी यह क्रांति लगातार शुरू हो रही है और प्रजापति समाज के लोगों का कहना है कि मध्य प्रदेश के 10 जिलों में प्रजापति समाज को अनुसूचित जाति का दर्जा है, इसलिए पूरे मध्य प्रदेश में प्रजापति समाज को अनुसूचित जाति का दर्जा होना ही चाहिए, क्योंकि यहाँ आर्थिक स्थिति प्रजापति समाज की ठीक नहीं है। ठीक उसी प्रकार उत्तर प्रदेश में भी प्रजापति समाज के लोग अपने को अनुसूचित जाति में अपना हिस्सा मांग रहे हैं। उन्होंने कहा, हम शिल्पकार हैं और प्रजापति कुम्हार जाति शिल्पकार समाज की एक उपजाति है, इसलिए हमें शिल्पकारों का प्रमाण पत्र दिया जाए। लेकिन न तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कान पर जूं रेंग रही है और न ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तरह तरह की बात बरगलाने की जरूर करते हुए दिखाई देते हैं। प्रधानमंत्री कई बार कहते हैं अपनी ही सरकार में जो इतने बड़े देश का प्रधानमंत्री है वह कहता है मेरी सुपारी दी गई है मेरी छवि खराब करने की। इस तरह इमोशनल प्रहार तो करते हुए नजर आते हैं, लेकिन उन्हें प्रजापति समाज, कुम्हार समाज दिखाई नहीं देता ताकि उसका भी विकास हो सके, वह भी विकसित हो सके। यही नहीं, लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर यह भी आरोप लगते हुए आए हैं कि वह कम पढ़े लिखे हैं, अशिक्षित है, इसलिए कुछ लोग नहीं चाहते उनके साथ में कि इस तरह के समाज का विकास हो और वह मान भी लेते हैं। ऐसा माना जा सकता है। आप सभी से निवेदन है, आप यदि चाहते हैं समाज जागरूक हो, समाज का विकास हो और आप एक जागरूक जिम्मेदार नागरिक है, तो आप वीडियो को शेयर जरूर करें, न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर खबर आप तक पहुंच सके।